Hi friends, once again I am with you all with my new chapter called Sound of Music. This chapter is taken from the book called High of Class 9. The Sound of Music is written by the writer is Deborah Cowley. She was born on 6 July 1913 and she was died on 31 October 1983. So, she has divided this chapter into two parts. First, about the Western musician. Second part is about Indian musicians. She writes about the musicians. So, in the first part, we will see about the Western musician who is Elvin Gilani. And the second part, we will see about the Bismillah Khan. He is an Indian musician. So, first part, we are going to see about Elvin Gilani. She is when she is 17 years old. When जब वो 17 साल की है तो वो अपने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला के लिए वो जा रही है और वो प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है और काफी घबराई हुई है क्योंकि वो एक पहली लड़की है और वो पहली बार वहां जा रही है। तो तभी इस स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और जब वो 8 साल की होती है जब वो 8 साल की होती है तो उनका एल्विन का डेथ लिस्ट डिटेक्टेड वो बहरी है इसका पता चलता है। जब उनकी माँ उनको आवाज देती है तो जिलानी वो उसका जवाब नहीं देती है तो उनकी माँ को एहसास होता है कि वो कुछ तो प्रॉब्लम है गिलानी के साथ। तो लेकिन एल्विन गिलानी जो है इस बात को जाहिर नहीं होने देती है इस बात को जाहिर नहीं होने देती है कि वो नहीं सुन पा रही है। वो इस बात को अपने दोस्तों और अपने अध्यापकों से छिपाकर रखती है लेकिन वो बहुत दिनों तक छिपाकर बहुत सालों तक छिपाकर नहीं रख पाती क्योंकि जब वो परीक्षाएं लिखती है तो उनके मार्क्स निरंतर कम होते जाते नीचे आते जाते जिसके कारण अध्यापकों को ये पता चल जाता है कि गिलानी की सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उनकी माँ से कंसर्न करते हैं उनकी माँ से बात करते हैं और उनको हियरिंग एड्स की दिलाने के लिए और डेफ सेंटर भेजने की बात करते हैं। लेकिन इवन गिलानी जो है वो दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ भी जिएंगी एक नॉर्मल लाइफ भी जिएंगी। तब जब वो सुन नहीं सकती है जब उनको पता चल जाता है कि वो सुन नहीं सकती है लोगों को पता चल जाता है कि वो सुन नहीं सकती है तो वो एल्विन हियर तो कैसे सुनती है तो कैसे म्यूजिशियन बन जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं जब वो अपने जान के उनको एक लड़की से होती है जो जल तरंग बजाती है और उस जल तरंग बजाते हुए देखकर वो इतनी प्रभावित हो जाती है इतनी प्रभावित हो जाती है वो भी डिसाइड करती है निर्णय लेती है कि वो भी वो जल तरंग बजाएंगी। तो उनके गुण को रोड पोस्टर पहचान लेते हैं और जान जाते हैं और पहचानते हैं कि ये उनके अंदर एक खूबियां हैं। वो उनसे मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अपने कानों से नहीं अपने कानों से नहीं पर अपने शरीर के विभिन्न अंगों से सुनने की कोशिश करो। तो क्या करते हैं उस तबला बजाते हैं और जिससे वो महसूस करती है जो एल्विन गिलानी है वो महसूस करती है कि वो तबला की ऊंची आवाज को और नीची आवाज को वो महसूस कर सकती है अपने शरीर के विभिन्न अंगों से। और वो कहते हैं एक तबला वादक जो है ये कहते हैं कि वो तुम अपने शरीर को सचेत करो अपने शरीर को सेंसिटिव बनाओ जिससे वो धुन को अपने ध्वनि को आवाज की ध्वनियों को आप सुन सको। तो ऊपर कार्य करती है और वो इस पर निपुण हो जाती है।
जब वो निपुण हो जाते हैं तो उनकी हाईएस्ट सक्सेस पर वो पहुंचने लगती है, क्योंकि वो आवाजों को अनुभव करने लगती है। तो वे यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वहां जाती है और वहां से जल तरंग बचाकर अपना प्रशिक्षण देती है, अपना परीक्षा देती है, जिसमें हिस्ट्री में वो सबसे अधिक उच्च अंक प्राप्त करती है, जब हाईएस्ट अंक इन द हिस्ट्री। वो उस परीक्षा में वो सबसे अधिक मार्क प्राप्त करती है और वो 3 साल के कोर्स में वो 3 साल के कोर्स में और 3 साल के कोर्स में वो अत्यधिक अवार्ड जीतती है, बहुत सारे अवार्ड जीतती है। और वो अपने इस अवार्ड को जीतने पर वो कभी गर्व नहीं करती, वो कभी अपने ऊपर गर्व नहीं करती है। और वो कहती है अगर कोई भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले और अपने पाने की इच्छा को जागृत कर ले, तो वो चाहे वो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे वो प्राप्त कर लेता है। एल्विन वर्ल्ड मोस्ट वांटेड मल्टीपर्पजनेस, दुनिया में सबसे अधिक चाहे जाने वाली माने जाने वाली एल्विन गिलानी वो केवल जाती नहीं है, बल्कि वो कहती है कि वो उनके अधिक अधिक गुण होने के कारण वो अपने गुणों पर क्या नहीं करती है, गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है, बल्कि उसे लोगों के साथ शेयर करती है। एल्विन अदर इंटरेस्ट, तो एल्विन न कि केवल वो बचाने में ही निपुण थी, पर उनके पास अलग भी गुण थे। वो क्या थे? डूइंग वर्क इज, वो क्या थे? कोई भी काम को बिना सुने, जो वो बहरी थी फिर भी वो बिना सुने सभी काम को बहुत आसानी तरीके से कर लेती थी, बहुत आसानी तरीके से कर लेती थी। और वो स्कॉटलैंड के रहने वाली, थी, तो वहाँ की भाषा को वे बड़ी फ्लुएंटली बोल देती थी, बिना हिचकिचाए वो उस भाषा को बोल लेती थी। न केवल स्कॉटिश भाषा, ऑल्सो तो फ्रेंच भाषा और जापानीज भाषा भी वो सीख ली थी। जब गिलानी क्या थी? वो बहरी थी। ईश्वर ने गॉड हैड ब्लेस्ड हिम, तो क्या थी? वो बहरी थी, जन्म से लेकर वो बहरी नहीं थी। उनके चोट लगने के कारण उनके नस क्या थे? दब गए थे, जिसके कारण से वो बहरी होने लगी थी, धीरे धीरे बहरी होने लगी थी। तो ईश्वर ने उसकी सर्वन शक्ति को छीन ली, लेकिन उसे दूसरे गुण से नवाजा था, उन्हें दूसरे गुण को प्रदान किया था। वो क्या करती? ध्वनियों को सुन नहीं सकती थी, आवाजों को सुन नहीं सकती थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें गुण दिया था कि वो आवाजों को अनुभव कर सकती थी, महसूस कर सकती थी अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा। और जब वो अपने आवाजों को ग्रहण कर सुन लेती थी, तो क्या एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणादायक बन गई, इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप। और इस प्रकार वो बिना सुने सभी आवाजों को महसूस कर ले सकती थी, तो वो एक प्रेरणादायक बन गई। इसके प्रेरणादायक बन गई हैंडीकैप, जो अपंग लोग थे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वो कहती है, वो होलिकी मीन्स वो कहती है मैं निरंतर काम करने वाली हूँ, मैं निरंतर काम करने वाली हूँ। और सी ऑर्गेनाइज सो मच गोष्ठीज मीटिंग्स, वो क्या करती है? बहुत सारे गोष्ठियों को ऑर्गेनाइज करती है, बहुत सारे फ्री कंसर्न इन द schools and hospitals. In the schools and hospitals, she organized गोष्ठीज। और वो दी ऑन फंड ऑफ चाइल्ड डेफ चिल्ड्रेन के फंड के वो क्या रिचेल रह चुकी है, वो क्या रह सकती है? रिचेल विथोल फंड ऑफ डेफ
चिल्ड्रेन के रिचिल वो रह चुकी है। और लास्ट हम देखते हैं कि एल्विन वॉज सोर्स ऑफ प्लेजर ऑल्सो। कहते हैं कि जो एल्विन जो थी वो सोर्स ऑफ प्लेजर, वो आनंद का भी एक स्रोत थी, आनंद की भी वो स्रोत थी। वो तबला वादक, तबला को वो दुनिया के सबों के सामने लाई, वो आगे स्टेज पर उनको लाने में उनका बड़ा ही योगदान रहा। एंड वो अपने म्यूजिक के द्वारा, अपने म्यूजिक के द्वारा वो बहुत से मिलियंस ऑफ लोगों को आनंद प्रदान की। वो और वे कहती हैं कि वो कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, तो वो उनका शरीर, उनका सीमा नहीं रह जाती, वो सीमा नहीं रह जाती। उनकी दिमाग जो अब मानसिक है, उनका सोच है, जो उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एक स्रोत बन जाता है। केवल अपने अंदर एक इच्छा शक्ति और होनी चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शरीर उसका सीमा नहीं बन सकता है। So I hope you might have understand this topic, Sound of Music of first part, the Elvin Gilani. This is from my side. Please, these are the important points. Please note down for your preparing for the notes. So till then, bye. Have a nice day.